हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द मूवी क्रिएटो। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एन अमेरिकन अफेयर मूवी को, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एडम को देखते हैं। एडम एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता है। एडम अपने स्कूल में था और वहाँ पर एडम और उसके दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और इन दोनों को लेकर जाती है। वहाँ की प्रिंसिपल इन दोनों को एक दिन के लिए डिटेंशन कैंप में डाल देती है और यहाँ एडम का फ्रेंड उससे गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर एडम ये रियलाइज करता है कि वाकई में ये गलत था, इसलिए वह अपने दोस्त को सॉरी कहता है। एडम का लड़ाई होने के कारण एक दांत टूट जाता है। वह घर जाकर उसे ग्लू से चिपका देता है। एक रात में मैगजीन पढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर उसके नेबर पर पड़ती है। उसकी नेबर का नाम कैथरीन है, जो कि हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है। उस रात कैथरीन किसी आदमी के साथ थी और वहाँ वे दोनों इंटीमेट हो रहे थे। एडम ये देखकर काफी एक्साइटमेंट होता है और वह कैथरीन को मन ही मन पसंद करने लगा था। वह रोजाना कैथरीन पर नजर रखता था। वह दूरबीन से ये सब देख रहा होता है कि उसके घर में कौन आता है और कौन जाता है। एक दिन वह कैथरीन के घर जाता है और वहाँ कैथरीन उसे देख लेती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एडम कहता है, मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं। कैथरीन पूछती है, तुम क्या काम कर लेते हो? एडम कहता है, मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ। कैथरीन उसे गार्डन का काम दे देती है और वहीं पर एडम कैथरीन का फोटो वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ देखता है और वह कैथरीन से पूछता है, ये कौन है? वो कहती है, ये मेरा फ्रेंड है। अगली रात वह खिड़की से कैथरीन को देखता होता है और उसकी फोटो भी ले लेता है। अगली सुबह वह स्कूल में जाता है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड फैथ से मुलाकात होती है। फैथ एडम को आज शाम मेरे घर आने को कहती है। दरअसल फैथ एडम को पसंद करती है। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ टीचर आ जाती है और एडम के कान खींचकर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे एडम कैथरीन के घर पहुँचता है और उसे कहता है, आपने मुझे गार्डन का काम दिया था। कैथरीन उसे अंदर बुला लेती है। एडम कैथरीन के घर बहुत सारी पेंटिंग देखता है। ये सभी पेंटिंग कैथरीन की थी। कैथरीन एडम को अपने गार्डन में लेकर जाती है। कैथरीन कहती है, मुझे ये गार्डन पूरी तरीके से साफ चाहिए, मुझे दोबारा इसे प्लान करना होगा। यहाँ पर एडम समझ गया था कि इस गार्डन के फूल मुरझा गए हैं, इसलिए कैथरीन दोबारा इसे प्लान करना चाह रही है। एडम गार्डन में काम कर रहा था, तभी कैथरीन उसके पास आती है और यहाँ पर कैथरीन काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर एडम उससे कहता है, आज तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर कैथरीन मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। एडम जब घर वापस आता है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं, तुमने ये सब कपड़े कहाँ खराब किए? तो एडम कहता है, मैं कैथरीन के लिए काम कर रहा हूँ। ये सुनकर एडम की माँ काफी अपसेट हो जाती है और वो एडम से कहती है, कैथरीन एक अलग किस्म की लड़की है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। एडम कहता है, आपने ही तो कहा था मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए। तो इस बात पर एडम के फादर सहमत होते हैं और वो एडम से कहते हैं, ठीक है तुम काम कर सकते हो, लेकिन काम खत्म होने के बाद सीधा घर वापस आना है। उसी रात फिर दोबारा वह कैथरीन को देख रहा होता है। वहाँ पर देखता है कि प्रेसिडेंट कैथरीन से मिलने आता है और वह शौक हो जाता है। अगले दिन सुबह वह गार्डन में काम कर रहा होता है तो कैथरीन से कहता है, कल रात मैंने तुम्हारे घर पर प्रेसिडेंट को आते हुए देखा है। ये सुनकर कैथरीन उससे कहती है, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कुछ बातें प्राइवेट होती है। एडम को उसके फादर के द्वारा पता चला था कि कैथरीन का एक बेटा है। यहाँ पर कैथरीन से उसके बेटे के बारे में पूछता है तो कैथरीन कहती है, हाँ वह तुम्हारी एज का था और वह बहुत ही स्वीट था। एडम को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह उसमें अपने बेटे को देखती है। थोड़ी देर बाद जब कैथरीन घर से बाहर जाती है तो एडम उसका पीछा करता है। कैथरीन ल्यूशन से मिलती है। ल्यूशन कैथरीन की एजेंसी के लिए काम करता है। इनकी एजेंसी बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि प्रेसिडेंट लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम करती है। यहाँ पर ल्यूशन कैथरीन के द्वारा प्रेसिडेंट को कुछ कहना चाहता था, लेकिन कैथरीन ल्यूशन से कहती है, मेरी प्रेसिडेंट से इस बारे में कोई बात नहीं हुई क्योंकि प्रेसिडेंट मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था। उस रात जब प्रेसिडेंट कैथरीन से मिलने आया था तब उनकी लास्ट मुलाकात थी। शाम को एडम अपनी फ्रेंड फैथ के घर जाता है क्योंकि उसने उसको बुलाया था। यहाँ पर ये दोनों म्यूजिक सुनते हैं और फिर किस करने लगते हैं। किस करते वक्त फैथ के मुंह में एडम का टूटा हुआ दांत आ जाता है, जो कि उसने ग्लू से चिपकाया हुआ था। ये सब देखकर फैथ को अजीब लगता है और वह उससे कहती है, पहले इस दांत को तुम फिक्स करवा दो, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। अगली रात एडम कैथरीन के घर के बाहर घूम रहा होता है। वह खिड़की से देखता है कि अंदर पार्टी चल रही है। तभी बाहर कैथरीन के हस्बैंड, जिसका नाम ग्राहम है, उसे देख लेता है और उसे कहता है, तुम्हें किसी के घर में ऐसे छुपकर नजर नहीं रखनी चाहिए। इस बात को लेकर मैं तुम्हें जेल में भी डलवा सकता हूँ। इसके बाद वे उसे अंदर ले जाता है। यहाँ पर कैथरीन और उसके हस्बैंड ग्राहम में काफी बहस होती है क्योंकि इन दोनों में अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि ग्राहम ने ही कैथरीन को प्रेसिडेंट के साथ इंटीमेट होने के कहा था। काफी बहस होने के बाद ग्राहम कैथरीन से कहता है, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर कैथरीन कहती है, मेरे बेटे के डेथ होने के बाद तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं दिया। ग्राहम को बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें एडम सुन रहा होता है। अगले दिन एडम ने ग्राहम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। यहाँ ग्राहम ल्यूसन से मिलता है। ये दोनों डिस्कस करते हैं कि कैथरीन का क्या करना चाहिए। ल्यूसन कहता है,
कैथरीन के पास एक डायरी है जिसमें उसने सब कुछ नोट कर रखा है। वह डायरी उसकी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन हमारे लिए काफी रिस्की है, क्योंकि अगर उसकी एजेंसी ने उसके साथ कुछ गलत किया तो वह सारी चीजें एक्सपोज कर सकती है। ये सब बातें एडम सुन रहा होता है। एडम कैथरीन के घर जाता है जब वे घर में नहीं होती और वे उस डायरी को ढूंढता है। फिर वह डायरी उसको मिल जाती है, लेकिन अचानक कैथरीन वहाँ पर आती है और उसके साथ एक आदमी होता है। वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होते हैं और एडम ये सब देख रहा होता है। उस आदमी के जाने के बाद कैथरीन को पता चल जाता है कि एडम यहीं पर है। उसे कहती है, मुझे पता चल गया है, तुम यहीं पर हो, बाहर आ जाओ, क्योंकि बाहर मैंने तुम्हारा बैग देखा था। उसके बाद एडम उसे सॉरी कहता है। कैथरीन उसे वार्न करते हुए कहती है, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज रात एडम और उसके फ्रेंड के घर में पार्टी थी जिसमें एक गेम खेलते हैं, जिसमें एडम और फैथ को 2 मिनट के लिए क्लोजेट में जाना होता है। यहाँ पर एडम फैथ से कहता है, मैंने अपने दांत फिक्स करवा लिए। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर एडम उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, जिस तरीके से कैथरीन उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन फैथ को ये सब अजीब लगता है और वे गुस्सा होकर बाहर आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक रात कैथरीन बारिश में भीग रही होती है, तब एडम वहाँ पर जाता है। कैथरीन एडम को घर लेकर जाती है और वहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वे एडम के साथ पेंटिंग करने लगती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ पेंट से खेलते हैं। इसके बाद सुबह जब एडम के पेरेंट्स उसे उठाने गए तो देखते हैं कि एडम कलर से भरा हुआ था। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि रात में ये कैथरीन के साथ था, जिससे वे और भी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर एडम की माँ उसके फादर से कहती है, तुम अभी के अभी कैथरीन के पास जाओ और उससे कहो एडम से कोई भी रिश्ता ना रखे, एडम को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एडम के पिता कैथरीन के घर जाते हैं। वहाँ पर वह ल्यूशन से मिलता है। वहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं। उसके बाद एडम के पिता कैथरीन से कहते हैं एडम को अब कोई भी काम नहीं देना। कैथरीन भी इस बात से सहमत हो जाती है। घर आने पर एडम के फादर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। तुम्हें अब कैथरीन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है और ना ही उसके घर काम करना है। फिर तुम स्कूल जाओगे और सीधा घर आओगे। यहाँ पर ल्यूशन कैथरीन को यह समझा रहा होता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए, उन्हें कुछ चीजें बदलनी होगी, वरना प्रेसिडेंट को हमें बदलना पड़ेगा। यहाँ पर कैथरीन समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। कैथरीन प्रेसिडेंट को कॉल करके सावधान करने की कोशिश कर रही थी, पर वे उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। बाद में वे व्हाइट हाउस के गेट पर जाती है, जहाँ पर गार्ड से मिलती है और उसे ये सब बताती है। गार्ड कहता है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाऊंगा। इसके बाद मूवी में प्रेसिडेंट कैनेडी का असैसिनेशन हो जाता है। इसके बाद कैथरीन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और रो रही होती है। एडम उसे मिलने आता है। एडम उसे दिलासा देता है और सहारा देता है। कैथरीन कहती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने उसको वार्न करने की कोशिश की थी। यहाँ पर एडम मौके का फायदा देखकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर कैथरीन गुस्सा होकर उसे एक स्लैप मारती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर कैथरीन को पता चलता है कि उसकी डायरी गायब है। उसे शक था कि मेरी डायरी एडम के पास है, तो वे एडम के घर जाती है। वहाँ पर वे एडम की माँ से मिलती है और वे उसे एडम से मिलने नहीं देती। कैथरीन कहती है, एडम के पास मेरी कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए। उसके बाद वे वापस घर आती है और देखती है उसका हस्बैंड ग्राहम आया हुआ है और उसे कहता है, वह डायरी हमें दे दो, इससे तुम बहुत ही सेव रहोगी। पर कैथरीन कहती है, जब मैंने तुमसे शादी की थी तुम बहुत ही अलग पर्सन थे, लेकिन अब कुछ और बन गए हो। वह कैथरीन से सॉरी कहता है और उसे कहता है कि हमारे बेटे की डेथ के बाद मैं तुम्हें दोषी मान रहा था, लेकिन वह एक एक्सीडेंट था जिसमें कैथरीन दोषी नहीं थी। ग्राहम कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ फिर से नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। और उसे कहता है, हम इन सब से दूर किसी देश में जाकर रहने लग जाएंगे। यहाँ पर कैथरीन इस बात के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन वह ल्यूसन से मिलने जाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें वो डायरी नहीं देनी चाहती। वह डायरी मेरी सेफ्टी है। अगर तुम्हारी एजेंसी मेरे खिलाफ कुछ भी गलत करने की कोशिश करती है तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी। ल्यूसन कहता है, मैं उस डायरी के बारे में जानता हूँ कि तुमने किसके पास रखी हुई है। यहाँ पर ल्यूसन को पता था कि डायरी एडम के पास है। कैथरीन ये बात सुनकर काफी डर चुकी थी और वह एडम के पास जाती है और एडम से कहती है, प्लीज वो डायरी मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एडम कहता है, आप यहाँ से क्यों जा रहे हो? कैथरीन कहती है, कुछ न्यू चीजें ट्राई करना चाहिए और तुम्हें भी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए। अगले दिन जब एडम स्कूल से घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसका कमरा तहस नहस हुआ था और वहाँ पर डायरी भी गायब थी। इसके बाद एडम कैथरीन के घर पहुंचता है। वहाँ पर ल्यूशन को देखता है, उसने उस डायरी को जला दिया था। ल्यूशन एडम से कहता है, कैथरीन आजकल डिस्टर्ब चल रही थी, उसने अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी थी, लेकिन लास्ट में वह कंफ्यूज हो गई थी और जो तुमने इस डायरी में पढ़ा और देखा इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। एडम कहता है, कैथरीन कहाँ है? ल्यूशन कहता है, वहीं जहाँ तुम मिलना चाहते थे। एडम उसी जगह कैथरीन से मिलने पहुंचता है तो देखता है कैथरीन की ऊपर से नीचे गिरकर मौत हो चुकी थी। कैथरीन के हस्बैंड को उसकी मौत का पता चलने के बाद उसे भी बहुत बुरा फील होता है, लेकिन वह ल्यूशन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। कैथरीन की डेथ के बाद एडम बहुत अपसेट था। उसकी स्कूल में फ्रेंड के साथ नहीं बनती थी, जिस कारण वहाँ पर उनकी फाइट होती है। इस बात पर उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद एडम के घर एक कोरियर आता है जिसमें बहुत सारी पेंटिंग के अलग अलग पार्ट थे। ये कोरियर कैथरीन ने मरने से पहले एडम को कर दिया था। एडम ने इन सभी पार्ट को जोड़कर देखा तो उसकी पिक्चर बनी हुई थी। और दोस्तों, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।